जय हिंद। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक, आज से हम लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो सभी लोग ऐसे अपने भाई का जो थोड़ा मेहनत कर रहा है उसको सक्सेस बनाने के लिए आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, मुझे सक्सेस बनाने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य जो है 1526 से 1707 तक माना जाता है। मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 तक माना जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबर के बारे में। बाबर, इनका शासनकाल जो था 1526 से 1530 ईस्वी तक था। बाबर का शासनकाल कहाँ था? 1526 से 1530 ईस्वी तक। ये इन्होंने जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। तो बाबर के पिता का नाम जो है, किसी भी लोगों को जानने के लिए हम पहले उसका बाप का, माँ का इत्यादि का पहले नाम हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए बाबर के पिता के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। बाबर के पिता कौन थे? बाबर के पिता जो है वो थे उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। ये फरगना के शासक थे। उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे? फरगना के शासक थे। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। इनकी माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम, ठीक है। तो ये जो है इनका जन्म जो है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ये भी आता है, कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उनके पिता उमर शेख मिर्जा जो थे वो फरगना के शासक थे। तो स्वाभाविक बात ही है, जब पिता फरगना के हैं तो जन्म भी वहीं हुआ होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ के हैं वहीं होगा, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। तो वो फरगना के शासक थे और उनका जन्म फरगना में ही हुआ था। फरगना के अंदीजान में उनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के अंदीजान में हुआ था। अंदीजान में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के अंदीजान में हुआ था, ठीक है। अब बाबर का जन्म तो जान लिए, उसके पिता के बारे में जान लिए, उसके माता के बारे में जान लिए। अब जानेंगे हम लोग कि वो जो है अपना जो वंश होता है, दादा, परदादा, छरदादा, लकड़दादा, हकरदादा, जितना जो होता है उसमें वो कितना नंबर पे था ये जानेंगे। वो जो है 2 वंश की ओर से था। एक पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज था और माँ की ओर से चंगेज खां का। तो तैमूर लंग की ओर से बाबर जो है, बाबर तैमूर लंग की ओर से 5वां, ठीक है। तैमूर लंग की ओर से 5वां वंशज था और चंगेज खां की ओर से चंगेज खां की ओर से तैमूर लंग की ओर से 5वां और चंगेज खां की ओर से 14वां वंशज था। क्या वंशज था? 14वां। तैमूर वंश की ओर, तैमूर लंग की ओर से 5वां और चंगेज खां की ओर से 14वां वंशज था, ठीक है। अब चंगेज खां जो है, ये चंगेज
खां ये मंगोल था। चंगेज खां कौन था? ये मंगोल था, मंगोल। ठीक है, तो चंगेज खां जो है इसको गंगेज खां भी कहा जाता है। बहुत जगह जो है ना इसको गंगेज खां भी बोला जाता है। चंगेज खां को गंगेज खां भी बहुत जगह बोला जाता है, एक जगह नहीं बहुत जगह। चंगेज खां को क्या बोला जाता है? गंगेज खां। चंगेज खां को गंगेज खां भी कहा जाता है, गंगेज खां भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, बाबर जो है तैमूर लंग की ओर से 5वां, चंगेज खां की ओर से 14वां और गंगेज खां की ओर से नहीं, चंगेज खां को गंगेज खां भी कहा जाता है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख ले। जो उतारना चाहते हैं इसे स्क्रीनशॉट या उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतार लिए। अब देखिए बाबर, बाबर 1526 से 1530। ठीक है, तो चंगेज खां को किस नाम से जाना जाता है? गंगेज खां। उसको तैमुजीन के नाम से भी जाना जाता है। चंगेज खां को गंगेज खां के नाम से भी जाना जाता है और तैमुजीन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या नाम है उसका? तैमुजीन, तैमुजीन। ये तैमूर वंश जो है जिसका ये जो है 5वां वंशज है बाबर, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में, कब? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग वंश है, उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जो है, उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह तुगलक, दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान उस समय कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। उस समय दिल्ली का सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, उस समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। ठीक है, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो तैमूर वंश ने कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। चंगेज खां ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1221 ईस्वी में। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया 1221 ईस्वी में। ठीक है, चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी में किया। ठीक है, वो उसके बाद जो है बाबर के पिता उमर सिख मिर्जा, उनकी मृत्यु जो है 1493 या 94 में, किसी बुक में 93 लिखा हुआ है, किसी बुक में 94 लिखा हुआ है। हम लोग को सब याद रखना है, 93 भी याद रखेंगे, 94 भी याद रखेंगे, जहां जो देगा वो हम मारेंगे। ठीक है, तो उमर सिख मिर्जा, बाबर के पिताजी उमर सिख मिर्जा की मृत्यु कब हो गई? उमर सिख मिर्जा की मृत्यु पिता की मृत्यु कब हुई? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु कब हुई?
1493 या 1494 में। बेचारा उमर शेख मिर्जा जो है ना 1493 या किसी बुक में 1494 भी बोला जाता है, लिखा हुआ है। तो उमर शेख मिर्जा जो है 1493 या 1494 में गोविंदा बन गया, खत्म हो गया, ये दुनिया से अलविदा। तो उसके बाद देखो पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, राजा का बेटा ही राजा उसका उत्तराधिकारी बनता था। तो जब ये मर गए, जब उनके पिता 1493 या 94 में मर गए, उस समय इनकी आयु उन समय जो है बाबर की आयु 11.5 या 12 साल की थी। ठीक है, उस समय बाबर की आयु कितनी थी? 11.5 या 12 साल की। ये तो होगा ही ना। जब यहाँ मतभेद है कि 1493 में मरा या 1494 में मरा, तो उसका एज भी तो कुछ मतभेद होगा कि वो कितने उम्र का था उस समय। ठीक है, तो उस समय उसकी आयु कितनी थी? 11.5 या 12 वर्ष की। तो 11.5 या 12 वर्ष की उम्र में, 11.5 या 12 वर्ष की उम्र में वो फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर गद्दी पर कब बैठा? 11.5 या 12 वर्ष की उम्र में, पिता के मरने के बाद। ठीक है, पिता के मरने के बाद बाबर गद्दी पर कब बैठा? 11.5 या 12 वर्ष की उम्र में, 1493 या 1494 में। वो पिता के मरने के बाद 11.5 या 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो सब जगह ऐसा होता है कि जब कोई उत्तराधिकारी या नया उत्तराधिकारी बनता है तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम जो है क्रिएट होता है। जैसे हम लोग अपना ही गांव का ले सकते हैं, अपना परिवार का ले सकते हैं। जब कुछ होता है तो बहुत सारा, इधर चाचा तो इधर बड़े पा, तो इधर चचेरा भाई, तो इधर अपना भाई, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसी तरह अकबर को भी वो तो गद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसके चाचा जो थे, उसके चाचा ने उनको सफल नहीं होने दिया। बाबर जो है गद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसके चाचा सब ने उसको सफल नहीं होने दिया। ठीक है, वो जो है बाबर प्रारंभिक समय में बहुत सारी समस्याओं का उसने सामना किया। बाबर ने प्रारंभिक समय में बहुत सारे समस्याओं का सामना किया। ठीक है, बहुत सारा समस्या, एक नहीं 12, बहुत सारे समस्या। कुछ दिनों तक तो ये समस्या को हल करने में जो है ना कामयाब रहे, कुछ दिनों तक ये समस्या का हल करने में एकदम बिल्कुल कामयाब रहे। लेकिन नहीं होता है कि एक प्रॉब्लम दिए, फिर दूसरा प्रॉब्लम, फिर तीसरा प्रॉब्लम, फिर चौथा प्रॉब्लम, भिन्न आदमी द्वारा अगर प्रॉब्लम मिल रहा है तो वो आदमी तो बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है, हम अकेले हैं और हमको उधर से भी प्रॉब्लम, इधर से प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सुलझा रहे हैं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम सुलझाते जा रहे हैं। लेकिन मेरा यानी कि शक्ति तो छिन्न हो रहा है ना। इसी शक्ति सबके चलते जो है ना, उनको लास्ट में वो सफलता का भी बहुत सामना करना पड़ा। ठीक है, जो वो है 1494 में जब उसने फरगना पर कब्जा कर लिया, सत्ता में आ गए वो, जब वो सत्ता में आ गए। ठीक है, तो 1496 में जो है, 1496 में उसने, जब वो सत्ता में आ गए तो 1496 में उन्होंने समरकंद पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? बहुत सारा जब समस्या हुआ, बहुत सारा, तो उन्होंने समरकंद पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? समरकंद पर। ठीक है, तो ये लाइट चली गई है, इसीलिए अब जो है इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। जो धन्यवाद, जय हिंद।